सोफिया इज अभी क्या है, सोफिया इज 180। चलो देखते हैं जल्दी फास्ट फास्ट, ठीक है। सोफिया, एस मतलब होता है सम, क्या होता है भाई? ओ एफ मतलब ऑफ, सम ऑफ, ठीक है। आई और ए, आई मतलब होता है इंटीरियर, ए मतलब एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, ऐसे एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। अगर तुमने लिख दिया सोफिया तो फिर पेरेंट्स का जाएगा, भैया घर पे कॉल जाएगा, भाई अपन को यहाँ से लात मारा, लात मार के जैसे अपन यहाँ पे टुपुक करके, ऐसा टुपुक करके नीचे गिर रहा है, जैसे ही वो टुपुक करके नीचे गिरा मुझे ठीक, एंगल बन गया, एंगल बन गया, एंगल बन गया, एंगल बन गया, और क्या बन गया? सर्कल। अपन दिल्ली बनाया पे गोल गोल रानी गोल गोल, इसी तरह के आप ये होता है एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, चलो देखते हैं भाई। ठीक हुआ क्या, मैंने अफान को यहाँ से लात मार के नीचे फेंक दिया चलो ना वही, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर पता नहीं वाला दुनिया में ऐसा 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 सारा कुछ गिरा यहाँ पे। नाम क्या है? पैरेलल लाइंस को ऐसे तो बोल सकते हो क्या? ये क्या होता है? ये क्या है भाई? ये है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पर बनेंगे बहुत सारे इधर ध्यान दो यार, इधर नहीं, इधर क्या ध्यान दो इधर। चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस, चैप्टर का नाम है भैया पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस चैप्टर देख के लोगों को जो है चक्कर आ जाते हैं भैया, बेहोश हो जाते हैं, मगर सिंपल है यार, एकदम चिंदी चैप्टर है, एकदम हलवा चैप्टर एकदम इजी है। समझेगा तो मजा आ जाएगा भाई, समझेगा तो भाई मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। क्या बात है, ठीक है। अफान भाई ने बोला 8 सेंट का तो है, हाँ 8 सेंट गई। क्या कोई चीज इंक्रीज हुई है? नहीं भाई, वही सेम चीज। क्या है भाई? अपने पढ़े थे सोफिया के बारे में पढ़े थे, याद है क्या? हाँ मेरे भाई, सोफिया का नाम सुन के इसको मजा आ गया। ऐसा तुमने बोला मजा आ गया? मजा आ जाएगा पढ़ के। मैंने सोफिया बोला था, इसने बोला मजा आ गया। बस गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है, सारी 11th करना, सारी 11th करना, सारी जो है 8वीं वाली चीज ही है, करते रहो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते यार स्टार्ट करेंगे ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, फिर उसके बाद आता है लीनियर पेयर इज 180, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आती रहेगी, समझते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस। चैप्टर का नाम क्या है? पैरेलल लाइंस को ऐसे तो बोल सकते हो क्या? ये क्या होता है? ये क्या है भाई? ये है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या यहाँ पे बोर्ड पे कोई पैरेलल चीज दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? फ्रेम। हाँ फ्रेम, जो कितनी होता है ठीक है। ऊपर का फ्रेम, नीचे का फ्रेम अगर देखेंगे तो दोनों पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन बना दिया, एक लाइन ये बना दिया, एक लाइन ये बना दिया। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। एक काम करता हूँ भाई, एक काम करता हूँ, इसको हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, हल्का सा। क्या अब ये पैरेलल है? नहीं। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट करने वाली, वो लोग दोनों कभी मिलन होने वाला नहीं है, हमेशा ऐसे दूर चलते रहेंगे। क्या इन लोग दोनों का आगे आगे मिलन हो जाएगा क्या? हाँ, जैसे इसको आगे बढ़ाया भैया, चल आगे, चल गया भाई, चल आगे, चल। हाँ मिलन हो गया। तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन हमारी देख सिंपल, ठीक। जब पैरेलल लाइन बनती है, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन बना दिए, आप बना दिए। पैरेलल लाइन को एक ऐसा इंसान है जो चैन से जीने नहीं देता है। पैरेलल लाइन आराम से जी रहा था, अचानक से किसी ने आके, ये 2 लाइन है पैरेलल लाइन भैया, अचानक से किसी ने आके भैया लोगों को काट दिया, ठीक है। 2 लाइन है, 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है भैया, एक लाइन ऐसी आई जिसने दोनों क्या कर दिया? काट दिया। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे कट्टम पुट्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पुट्टी नहीं पुट्टी भाई, पुट्टी। हाँ बेटे, जैसे ही यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कट्टम पुट्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेंगे बहुत सारे एंगल,
यहाँ पे बनेंगे बहुत सारे इधर इधर ध्यान दो यार, इधर नहीं हूँ मैं, इधर क्या ध्यान दो यार, इधर ध्यान दे रहा पागल, इधर ठीक है। छह ये नहीं आठ, चलो इधर, हाँ चलो ध्यान दे। जैसे ही लाइन आपके काटेगी यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, एंगल। यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा एंगल। क्या यहाँ पे एंगल दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा। क्या यहाँ पे एंगल दिख रहा है क्या, हाँ क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या, क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या, क्या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ठीक। एंगल बन गया, एंगल बन गया, एंगल बन गया, एंगल बन गया। और क्या बन गया, सर्कल। अफान दिल नहीं बनाया हुआ, गोल गोल रानी गोल गोल देखिए 8 एंगल बन चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। चलो सबको नाम दे देते भाई, तुम 1 हो जाओ, 2 हो जाओ, 3 हो जाओ, 4 हो जाओ, 5 हो जाओ, 6 हो जाओ, 7 हो जाओ, 8 हो जाओ। इजी आ जाएगी, सिंपल। ठीक, सबसे पहला टॉपिक इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, चलो देखते हैं बात। ठीक, हुआ क्या, मैंने अफान को यहाँ से लात मार के नीचे फेंक दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, अफान को यहाँ से लात मार के नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो फिर कल जो है उसके पेरेंट्स आए, कहते हैं कि अफान को बाहर क्यों कर दिया, अफान को बाहर क्यों कर दिया, बाहर। तो ये क्या है, ये है भैया हमारा इंटीरियर और वो क्या है एक्सटीरियर। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर का कोई डेफिनेशन है क्या, हाँ एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, अगर किसी भी इंसान के ऊपर छत है और नीचे बेस है, कोई भी इंसान के ऊपर अगर छत है और नीचे क्या है बेस, तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अगर दोनों में से एक भी गायब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसी अगर छत भी है बेस भी है तो उसको बोलते हैं इंटीरियर। अगर दोनों में से एक चीज हट गई तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर। अफान को यहाँ से ऐसे लात मार के जैसे अफान यहाँ पे टुमुक करके ऐसा टुमुक करके नीचे गिर रहा है, जैसे ही वो टुमुक करके नीचे गिरा, मुझे बताओ उसके सर पे से छत चली गई क्या, तो क्या हुआ एक्सटीरियर हो गया, वो एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, फिर उसके अगले दिन आगे जितने भी दिन आए भैया, मैंने बोला ठीक है अफान को नहीं भेजूंगा, अभी नहीं नीचे कभी नहीं भेजूंगा। ठीक है, मैं भी पेरेंट्स को बोल दिया कि अफान को मैंने फेंका तो मुझे लगा अफान जो है पापा की परी की तरह उड़ेगा, मगर नहीं उड़ा। ठीक है, चलो तो अफान भाई को फिर इंटीरियर मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर छत भी है और क्या है, छत भी है और क्या है। ठीक, अब यहाँ पे एंगल देखो, एंगल बता दे रहा हूँ मुझे कौन कौन सा इंटीरियर है, कौन सा। रुक अपनी भावनाओं को लगाम दो। ठीक है, बाकर भाई बताएंगे, बाकर भाई बताओ इंटीरियर कौन से है, नाम दिया हूँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ इसमें इंटीरियर कौन से है, एक्सटीरियर कौन से है। इंटीरियर वो है, वो तो मुझे पता है, वो है, वो का नाम क्या है, एक्सटीरियर है 1 2। चलो ठीक है, पहले बोलते हैं इंटीरियर वो है, फिर बोलते हैं एक्सटीरियर 1 2। ठीक है, चलेगा। एक्सटीरियर है 1, एक्सटीरियर है 2, और बताओ इंटीरियर क्या, इंटीरियर है 3 और 4, करेक्ट बाय। और आगे बता दे रहा हूँ इंटीरियर क्या है, और 5 6 भी इंटीरियर है, क्या बात है यार। एक्सटीरियर है 7 8, क्या बात है, एकदम करेक्ट बोला है क्या, एकदम करेक्ट बोला। ठीक है, उसने बोला है भैया 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो जाएगा भैया इंटीरियर, 1 2 7 8 क्या हो जाएगा एक्सटीरियर। इजी आता है, सिंपल। चलो ठीक, अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, इंटीरियर पता चल गया, एक्सटीरियर पता चल गया, इंटीरियर आ गया भाई, इंटीरियर। तो एक दिन की याद आई, किसकी याद आई, सोफिया इज अभी क्या है, सोफिया इज 180। चलो देखते हैं जल्दी फास्ट। ठीक है, सोफिया एस मतलब होता है सम, क्या होता है भाई, ओएफ मतलब ऑफ, सम ऑफ
ठीक है। आई और ए, आई मतलब होता है इंटीरियर, ए मतलब एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, ऐसे एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। अगर तुमने लिख दिया सोफिया तो फिर पेरेंट्स का जाएगा, भैया घर पे कॉल जाएगा, भाई ये सोफिया को याद कर रहे हैं, जल्दी आओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोफिया पे नहीं लिखना है भाई, लिखना क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। मैं ये लिखूंगा क्योंकि कंटाल आता है लिखने, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, इसका मतलब क्या होता है यार, क्या इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं क्या तुमको? हाँ, नहीं दिख रहे? इंटीरियर एंगल दिख रहे, कौन है इंटीरियर एंगल? 3 और 5 और 6। इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनाना चालू करो, एक साइड वाले और दूसरे साइड वाले इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनाना चालू करो। किसकी किसकी जोड़ी बनेगी? एक एक साइड पे, एक एक साइड पे, एक एक साइड पे, एक एक साइड पे। तो कौन से दोनों की जोड़ी बनी बताओ भैया? 3 और 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, मेरे बोला एक साइड भाई, 3 5, 3 5 एक साइड, 4 6 एक साइड। तो भैया क्या कहते हैं बताए? भैया ये कहते हैं सोफिया इज 180 मतलब ये है कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 1। इसी फिर आता है 5, 4 और क्या आता है 6, 4 और 6 को ही प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 1। 4 क्या है? एंगल है भाई, और तुम बोलेंगे 4 + 6 तो 10 होता है भाई, नहीं ऐसा नहीं, हाँ ठीक है 4 + 6 10 होता है, मगर 4 एक एंगल है, 6 एक, दोनों एंगल प्लस करके कितना आएगा? 1। इसलिए आगे सिंपल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सोफिया हो गया, हाँ सोफिया हो गया, ठीक है। सोफिया होने के बाद मेरे को और एक चीज की जरूरत है। किसकी चीज की जरूरत है भाई? मुझे जरूरत है, आरएनडी बता रहा है, मुझे जरूरत है, इसकी जरूरत है भाई। सोफिया तो समझ में आ गया दोनों को, चलो ठीक है। हमें जरूरत है एक चीज की, जिसका नाम है चंदा मामा। हाँ, हमें एक चांद के टुकड़े की जरूरत है, हमें एक चांद के टुकड़े की जरूरत है। माने अब उनको एक चांद का टुकड़ा चाहिए। चांद का टुकड़ा मतलब होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ डी रहता है भाई, ठीक है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रहता है चांद का टुकड़ा, जिसका नाम क्या है भैया? हमारा डी। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर जो ही बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं ना, ठीक है। प्रोटेक्टर में यहाँ से रीडिंग करना चालू करो, ठीक है। अफान भाई यहाँ से रीडिंग करना चालू करे, चालू करे, चालू करे, चालू करे, चालू करे, यहाँ पे पहुंच गया। अफान भाई कितना एंगल कवर किए? 90। और एंगल कवर कर रहे, कितना हो जाएगा? 180। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा एंगल कितना रहेगा? तो आजू बाजू, समझे काजू, ठीक है, आजू बाजू वाले एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ, समझे राजू क्या? हाँ, अगर आजू बाजू वाले को एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आता है कितना? 1। इसको बोलते हैं एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल फॉर्मिंग लीनियर। याद रखें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हमारा आजू बाजू सिर्फ ऐसे ही आएगा क्या? नहीं, ऐसा भी आ सकता है, उल्टा करके भी आ सकता है, ऐसा उल्टा करके भी आ सकता है भाई, चलेगा। ये भी क्या है? आजू बाजू। यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अरे यहाँ पे दिख रहा है क्या? अरे यहाँ पे दिख रहा है क्या? ऐसा कैसा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है भाई, और ऐसा भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। कितना याद रखना, आजू बाजू प्लस करेंगे कितना आएगा? राजू, इसी आएगा, सिंपल। काजू नहीं आएगा भैया, राजू आएगा, ठीक है। एच जी एस निकालना है मुझे, हाँ ठीक है। एम जी के निकालना है मुझे, हाँ ठीक है। चलो 2 लोग को और याद करना है, आ जाओ भाई लोग। 2 और लोग के बारे में याद करना है, फिर तुम लोग आंसर यू दोगे। यू एक्सरसाइज तुम लोग को असलियत में, असलियत में बाकर भाई भी आंसर देगा असलियत में भाई, ठीक है। अब समझ लो भाई, फिर तो बहुत इजी तुम हलवा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आबान भाई भी देंगे, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, एक और चीज आती है। अगर कभी भी तुम लोग को पैरेलल लाइंस में 2 लाइन पैरेलल दी हुई है, अगर तुम्हें 2 लाइन पैरेलल दी हुई है और ट्रांसवर्सल जैसी आया, कभी भी अगर तुम्हें एफ बनता हुआ दिखे, एफ बोलते हैं पब्लिक, एल बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, कभी भी अगर तुम्हें एफ बनता हुआ नजर आए, एफ ऐसा बन सकता है क्या? हाँ। एफ ऐसा बन सकता है क्या? हाँ। एफ ऐसा बन सकता है क्या? हाँ। एफ ऐसा बन सकता है क्या? हाँ।
कभी भी अगर तुम्हें एफ बनता हुआ नजर आए तो वहां पे एंगल्स क्या आते हैं? इक्वल। वहां पे एंगल क्या आते हैं? इक्वल। ठीक है, कहाँ पे कौन से इक्वल आएंगे बता दो। ठीक, कहाँ पे कौन से एंगल आते हैं इक्वल बता दो। ठीक है, क्या तुम्हें इतना पार्ट दिख रहा है क्या भाई? क्या इतना पार्ट दिख रहा है क्या? इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, चलेगा? ठीक, क्या तुम्हें इतना पार्ट दिख रहा है क्या भाई? इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, चलेगा? इसके बाद क्या तुम्हें इतना पार्ट दिख रहा है क्या भाई? तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, चलेगा? क्या तुम्हें इतना पार्ट दिख रहा है क्या भाई? इसको यहाँ पे लगा दिया, चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। कभी भी तुम्हें एफ बनते हुए नजर आए, कभी भी तुमको एफ बनते हुए नजर आए तो ये ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, बार बार बोल रहा हूँ भैया, इधर का किनारा समझो, किनारा। यहाँ के किनारे वाला एंगल और यहाँ के किनारे वाला एंगल क्या आएगा? सेम सेम। ये याद रखना है, दिमाग में उसेड़ दो भाई। क्या एंगल इक्वल होता है? वर्टिकल अपोजिट ना? अरे आप इनको ना आराम से थोड़ा स्लो ट्रेन में जाओ, फास्ट ट्रेन में जाओ। यूट्यूब पे देख के आता है। ठीक है, चलेगा, अच्छी बात है। तुम भी देखो ना, तुम बनाए किसने? चलो ध्यान यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी तुम्हें एफ बनते हुए नजर आ रहा है क्या भाई? अरे एफ बनते नजर आ रहा है क्या भाई? तो यहाँ पे किनारा दिख रहा है क्या? किनारा दिख रहा है क्या? तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम सेम। यहाँ पे भी किनारा दिख रहा है, हाँ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम सेम। किनारा दिख रहा है क्या? ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा भैया? सेम सेम। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इजी सिंपल। चलो आखिरी 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 आखिरी, फिर सम अपने सारे हो जाएंगे, सारे के सारे सम हम कर सकते हैं। क्या है भाई आखिरी भाई? चलो आखिरी भाई देख लेते हैं फास्ट फास्ट। अब लास्ट आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है? ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। हमारे अपान भाई कुछ बोल रहे थे, अपान भाई बोल रहे थे कभी भी एक्स बनता है ना, एक्स क्या होता है भाई? कभी भी अगर एक्स बनता है ना, एक्स कभी भी एक्स बनता है तो ई वाला एंगल क्या आएगा? शेप शेप। ई वाला एंगल क्या आएगा? शेप। कभी अगर एक्स बनते हुए नजर आए ना तो ये वाला एंगल सेम सेम, ये वाला एंगल सेम। अभी भाई मुझे एक चीज बताओ भाकर भाई, क्या ये एक्स है? एक्स है ये? हाँ ये एक्स है। अगर भाकर भाई को ऐसा करेंगे समझ आ रहा है भाई? ठीक है, अगर टेढ़ा देखेंगे तो एक्स दिख रहा है क्या? ये एक्स है, ये भी क्या है? एक्स। इजी है, सिंपल। चलो सम स्टार्ट करेंगे। पहला वाला सम चमचमाता हुआ, बोर्ड पे आता हुआ। उजैर भाई रीड करेंगे तो फिर वो तो बाहर डाला देंगे, सबसे पहले बोल देंगे वो पहले ले लेंगे ना उजैर भाई। चलो ध्यान यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जल्दी फास्ट फास्ट। डायग्राम बना दो भाई। हाँ डायग्राम बना दिए, नाम लिख दो भाई MGKSPHRD। ये कितना है भाई? 85। मुझे बताते रहना भाई लोग, मुझे बताते रहना क्या क्या चीज फाइंड करनी है, क्या चीज फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, मुझे बताओ क्या फाइंड करना है? RH फाइंड करना है, RH। अरे दिख रहा है क्या? हाँ आजू बाजू, ओ काजू बताओ। आजू बाजू सेम से हमारे सर 180 डिग्री से माइनस करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अफान भाई ने कुछ बोला भाई, क्या बोला कि एक काम करो यार, पहले डायग्राम निकालने का। जो भी चीज सॉल्व कर रहे हैं ना, जो भी चीज सॉल्व करना है, जो भी चीज सॉल्व करना है, लिखो मत बाद में लिखना। जो भी चीज सॉल्व करना है पहले उसका डायग्राम निकालने का। डायग्राम निकाल दिया मैंने, हाँ डायग्राम निकाल दिया। अब इसके बाद ये कितना है? 85। ये दिया है क्या? नहीं। R लिख दिया, H लिख दिया, D लिख दिया, P लिख दिया। तो ऐसे लिखने का इन द फिगर, इन द फिगर, या तो लिखने का है शोन इन द फिगर, चलेगा भाई। ठीक है, मुझे पता है आजू बाजू को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? काजू। आजू बाजू में क्या है? यार एंगल का नाम क्या है? RHD। कोई ऐसा लिखना RDH नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। RHD को प्लस करो आगे से DHP से, DHP से कितना आएगा? 1। करस्पॉन्डिंग नहीं, एक्सटीरियर भी नहीं, इंटीरियर भी नहीं, करस्पॉन्डिंग भी नहीं।
करस्पॉन्डिंग में नहीं, राइट एंगल में नहीं, ऑब्वियस एंगल में नहीं, लीनियर पेयर इज 180 लिखने का यहाँ पे लिखने का एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अरे क्या लिखेंगे भाई लोग? एंगल फॉर्मिंग लीनियर, ये लिखेंगे। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये होता है बाजू बाजू को प्लस करके कितना आएगा 180, इतना ही सिंपल। चलो आओ आर एच डी, अरे नहीं पता लाख पता गुमशुदा, अरे टेंशन की क्या है बात, मिलेगा भाई। कितना है ये 85 लगा दिया, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 85, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 180 माइनस 85, तो आर एच डी हमारा कितना आ जाएगा? क्या पहला वाला आंसर आ गया भाई लोग? क्या इजी इजी पीजी एकदम चेंज देगा। ठीक है चलो सेकेंड वाला स्टेप कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। सेकेंड क्या पता लगाना है तुम लोग मुझे बताओ? पी एच और जी। भैया लोग मुझे बताओ कितना आवत है? 85 चलो देना बेसिक फास्ट फास्ट। ये आ जाएगा भाई हमारा 95 और ये भी कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिखो भाई डी एच आर जी, यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं ये डी एच आर या तो आर एच डी इक्वल आ जाएगा पी एच जी से। पी एच जी से कितना आ जाएगा भाई? 95। रीजन आ जाएगा भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम सेम। जी 3 हो गए, अब आएगा 3 नहीं 2 हो गए, अब आएगा तीसरा। तीसरा फाइंड करना है क्या? एच जी एस कैसे निकालेंगे भाई लोग? करस्पॉन्डिंग से निकाल सकते हैं, चलेगा। एक और कुछ एक और क्या बात है। भैया ने बोले सोफिया, यहाँ पे सोफिया भी लग सकता है, सम ऑफ इंडिया एंगल भी लग सकता है, करस्पॉन्डिंग भी लग सकता है। जो लगाने लगा फर्क पड़ता तुम्हारी मर्जी। क्या करिए? अफान भाई जो बोले अफान भाई क्या लगाते? करस्पॉन्डिंग। ठीक है अफान भाई बोले करस्पॉन्डिंग तो करस्पॉन्डिंग लगा देना है। ठीक है यहाँ पे बना दो एफ, यहाँ बना दो एफ। चलो ध्यान दे यहाँ पे एफ बना दिया मैंने। क्या यहाँ पे डी एच जी एस और यहाँ पे क्या है भैया? इसी यहाँ देखिए क्या यहाँ पे एफ बनते नजर आ रहा है? तो यहाँ लेंगे क्या हो जाएगा? इसी एफ बनते नजर आ रहा है, यहाँ लेंगे क्या हो जाएगा? ठीक यहाँ एंगल कितना है? 85। तो यहाँ एंगल कितना आएगा? रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी उधर लिखने का एक तरीका है, क्या लिखने का एक तरीका है? करस्पॉन्डिंग कभी भी आएगा या तो ऑल्टरनेट कभी भी आएगा, तो लिखने का एक तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? पहले 2 पैरेलल लाइन का नाम लिखो, और फिर काटने वाले का नाम लिखो। 2 पैरेलल और काटने वाला, 2 पैरेलल और दिया है क्वेश्चन के अंदर ही दिया है आरपी पैरेलल टू एमएस, ये साइन है पैरेलल की। और क्या बोले? डीके इज द ट्रांसवर्स। आप करस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं, नहीं तो लगा सकते नहीं। ठीक है ये एंगल 85 है, ये एंगल कितना आ जाएगा? 85। तो लिख दो DHP इज इक्वल्स टू HGS और दोनों कितना आ जाएगा? 85। रीजन आएगा भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। चलो ठीक आगे आखिरी पढ़ाओ। MGK कितना आएगा भाई लोग? MGK कितना आएगा? 85 आएगा क्या? क्यों 85 आएगा? X बन रहा है ना, तो X का बनाते भाई। यहाँ पे आखिरी स्टेप, यहाँ पे X बना दो। यहाँ पे फास्ट यहाँ पे है M, यहाँ पे है G, यहाँ पे है K, यहाँ पे है H, यहाँ पे G, यहाँ पे S। ये है 85, तो ये भी कितना हो जाएगा? 85। तो लिखते हैं यहाँ पे इन द फिगर
एम जी के इज इक्वल्स टू एच जी एच। अरे हाय ना, रीजन आ जाएगा यहाँ पे वही सेम चीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम सेम। यहाँ पे कॉपी करना, मैंने लिखा कट्टा लगाया, समझा देंगे सिंपल है कि इजी है। अरे बहुत इजी है, एकदम हलवा है यार, बहुत हलवा है। ठीक है, सिर्फ एक एंगल निकालने में परेशानी होगी, बाकी 3 एंगल तो ऐसे निकलेंगे ना भाई, ऐसे कैसे ऐसे वैसे। ठीक है, भारत से नहीं सुना है। ठीक है, चलो अर्ज किया है ना। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं फास्ट फास्ट। एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है, एंगल डी निकालना है। तो बाहर निकाल के सॉल्व कर लो। बाहर निकाल लिया एंगल ए को, हाँ बाजू में है 110। क्या लगाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे थे? बाजू बाजू वाले को प्लस करें कितना आएगा, बाजू वाले को प्लस करें कितना आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे इन द फिगर, इन द फिगर, ये फिगर के अंदर आजू बाजू, ओ राजू क्या भैया, आजू बाजू एंगल ए प्लस 110 कितना आएगा, 180। रीजन आएगा एंगल नहीं, एंगल फॉर्मिंग, समझ याद है तुमको, एंगल फॉर्मिंग लीनियर है। एंगल ए को ऐसे लिखा प्लस 110, वहां पे क्या आएगा माइनस 110। एंगल ए को ऐसे रखा 70, 70 भाई 70। चलो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप मुझे ना डी निकालने बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो है यहाँ पे डी निकालने बहुत मजा आ रहा है भाई, एकदम आराम से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। क्यों क्यों भाई, राजू भाई बताएंगे, राजू भाई डी कैसे निकालेंगे, रुक जाओ। हाँ तो अपने राजू भाई ने बोले, राजू भाई ने राजू कहा के बोले ये बाजू वाले को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। सुनो यहाँ पे सुना यार, हमारे भैया ने बाकर भैया ने बोले कि बाजू वाले को प्लस करो आ जाएगा आंसर। चलो निकालते हैं फास्ट फास्ट। क्या दिया है यहाँ पे, दिया है एंगल डी और यहाँ पे दिया है 115। तो बाजू वाले को प्लस करो ना यार, 115 प्लस एंगल डी कितना आएगा, रीजन है इन द फिगर, रीजन क्या है यार, रीजन है एंगल फॉर्मिंग लीनियर पैर, एंगल फॉर्मिंग लीनियर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्यों, आपके घंटा आता है कौन लिखे। ठीक है चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द फिगर, इन द फिगर, हाथ नहीं दुख रहा, हाथ ठीक है चलेगा यार, घंटा रहता है कौन लिखेगा आपको यार। ठीक है, एंगल डी ऐसे लिखा 180 ऐसे लिखा प्लस 115 यहाँ पे क्या आएगा, तो एंगल डी आ जाएगा हमारा 65। डब्बा बना के पैक कर दो, बोलो मिस ये लो चेक करो। चलो भाई तीसरा वाला निकालते, मेरे को तो भाई ना मेरे को तो सी निकालने को मन कर रहा है यार, मेरे को तो सी निकालने को मन कर रहा है भाई, मेरे को सी निकालने को मन कर रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या बन रहा है अपर बाय एफ बन रहा है। गौर से देखिए, गौर से देखने के बाद उनको एफ दिख रहा है। क्या यहाँ पे एफ दिख रहा है क्या, अरे एफ दिख रहा है क्या, तो निकालने का इसको एफ को भाई, ये क्या है सी और ये कितना है 1 मगर लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा कि लाइन कौन सी पैरेलल है। ये लाइन है पी, ये लाइन है क्यू, तो लिखते भाई पी पैरेलल है क्यू से, पी पैरेलल है काटने वाले तो 2 लोग हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, काटने वाले 2 लोग हैं एल और एम, एल और एम। मुझे क्या लिखूंगा भाई एम, एम इज द काटने वाला मतलब एम इज द ट्रांसवर्सल। तो याद एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल सेम सेम कॉपी सेम, एंगल सी हो जाएगा 1.5, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इजी याद रखिए, 3 तो मिल गए। फोर्थ वाला सिर्फ एक ही चीज पता लगाना बाकी है जिसका नाम है बी, सिर्फ बी निकालना बाकी है। अगर बी निकल जाएगा सम समाप्त हो जाएगा। कोई दिमाग लगाओ और पहले देखो कि लाइन कौन सी पैरेलल है, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ। पहले डायग्राम में देखो कौन सी लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन के अंदर देखो कौन सी लाइन पैरेलल है, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ कि बी कितना आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, सोचो भाई लोग।
दो लाइन कौन सी पैरेलल है उस पर ध्यान दो। 110 रॉन्ग। 70 इसे देखिए का 70 आएगा 70 आंसर आने वाला है 70। लोगों को ये लगता है अभी अपने डी निकाला था डी कितना आया था 65। लोगों को लगता है ये एफ बन रहा है लगता है ये एफ मगर ये एफ नहीं बन रहा। ये दोनों लाइन पैरेलल तो लोगों को लगता है ये 65 तो ये भी नहीं। मैंने पहले बोल दिया था भैया करस्पॉन्डिंग के लिए दो लाइन क्या रहना चाहिए पैरेलल। करस्पॉन्डिंग के लिए क्या रहना चाहिए दो लाइन। करस्पॉन्डिंग के लिए क्या रहना चाहिए दो लाइन। करस्पॉन्डिंग के लिए क्या रहना चाहिए दो लाइन। क्या दो लाइन पैरेलल है नहीं तो जो दो लाइन पैरेलल निकालते हैं जो दो लाइन पैरेलल है वो निकालते हैं ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है क्या हाँ इसको निकालो भाई हाँ इसको निकालो। यहाँ पे कौन है 110 और यहाँ पे बैठा है बी और यहाँ पे कितना 110। ये है पी ये है क्यू ये है एल अपन में बोले ये 70 भी है हाँ चलो लिख दिया ठीक है। तुम्हें 70 से करना है करो तुम्हें 110 से करना है करो फर्क पड़ता नहीं। क्या करेंगे ये 70 तो सामने वाला 70 और अगर ये 70 क्या बात अरे समझा यार। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए बी सी डी इसको ले लो ई इसको ले लेते भैया जरा समझो हाँ जरा समझो चैप्टर जरा समझने वाला है। 8वीं में ये चैप्टर पढ़े थे ठीक है। अगर नहीं समझा वीडियो डाल दूंगा वापस से एक बार देख लेना समझेगा गारंटी समझेगा और एक बार समझ गया ना भाई मजा आ जाएगा चैप्टर में ठीक है। लोग सोचते रह जाएंगे स्कूल में ऐसे सर पूछा दे क्या है और तुम लोग आंसर देते रह जाओगे ठीक है। ऐसा सीन होता है अगर समझ में आए तो बहुत मजा आता है। कोई सा भी समाज तुम लोग करते रहोगे ठीक है। स्टार्ट करते हैं कहाँ पे दे क्या यहाँ पे है इस बंदे नजर आ रहा है क्या तो लिखना पड़ेगा पहले टेक पॉइंट पहले लिखना पड़ेगा टेक पॉइंट E as shown in the figure। ये फिगर में एक पॉइंट लेना है पॉइंट का नाम क्या है मैं अगर खुद से लेता हूँ तो ऐसे लिखना पड़ता है ना। अगर मैं खुद से पॉइंट है तो कैसे लिखना पड़ता है इजी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। एंगल ए 70 है तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा एंगल ए 70 तो ई भी एंगल ए 70 तो ई भी। चलो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई कितना आ जाएगा भैया 70। रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलेगा यहाँ तक के सिंपल इसी। अब आखिरी स्टेप अभी तक क्या है नहीं आ रहा है बी तक के पहुंचना है बी तक के आखिरी स्टेप पांचवा स्टेप ये है बी ये है ई। क्या मैं बोल सकता हूँ बी और ई इक्वल है। अरे बी और ई इक्वल है क्या रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मगर पहले कुछ लिखना पड़ेगा। ये लाइन का नाम क्या है पी पैरेलल किसे क्यू काटने वाला कौन है एल इज अ ट्रांस हो गया काम खलास। इजी हार्ड मीडियम कैसा है लिखा नहीं मीडियम। 4 लाइन पैरेलल दी है कौन सी ये वाली पैरेलल है ये वाली। तो कहीं पे भी अगर एफ बनता है चलेगा कहीं पे भी कैसा भी अगर एफ बनेगा चलेगा क्योंकि चारों लाइन क्या है पैरेलल। चारों लाइन पैरेलल है एफ ऐसा बने ऐसा वैसा जैसा बने फर्क पड़ता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ मुझे जंप मार के जाना है किसके पास ए के पास। बोलने का मतलब क्या है बोलने का मतलब ये है मुझे ये दिया है 45 दिया है मुझे ये वाला एंगल पता लगाना है और फिर ए पता लगाना है फिर बी पता लगाना है फिर सी। अरे ये एंगल का तो कोई नाम ही नहीं है तो मैंने अपनी मदद से ले लिया डी। चलेगा क्योंकि जब डी निकलेगा तभी आंसर आएगा नहीं तो आंसर आने वाला नहीं है ठीक है। दूसरा तरीका भी है ठीक है। इसको ले लेते डी 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 टेक पॉइंट D as shown in the ठीक मैंने पॉइंट लिया पॉइंट का नाम है डी इतना इजी सिंपल ठीक।
चलो देखो यहाँ पे क्या तुम्हें F बनते हुए नजर आ रहा है? F बनते हुए नजर आ रहा है। चलो भाई F बनते हुए नजर आ रहा है। ये क्या है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? देखिए क्या एंगल D हो जाएगा हमारा 45। रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। चल मगर ये लिखने से पहले थोड़ी लाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये है लाइन L, ये है M और ये है हमारी N और ये है हमारा P। तो लिखना पड़ेगा ये क्या है भाई L, ये क्या है भाई M, ये क्या है भाई P। तो लिखते हैं यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L लाइन M दोनों क्या है और P क्या है ट्रांसवर्सल। P इज द ट्रांसवर्स। इसी यहाँ देखिए सिंपल। चलो निकालते हैं जल्दी फास्ट फास्ट। ठीक है ये 45 तो ये भी कितना आ गया? अब ये आ चुका है 45, ये आ चुका है 45, ये आ गया है 45। अरे बाजू काजू क्या है भाई? देखो 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 आजू बाजू दिख रहा है क्या? अरे आजू बाजू दिख रहा है क्या? तो एंगल ए और प्लस एंगल डी करूँगा तो कितना आएगा? 180। तो लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी आ जाएगा 180। रीजन आएगा यहाँ पे एंगल फॉर्मिंग, एंगल फॉर्मिंग एंगल ए नहीं पता, एंगल डी कितना है 45 इक्वल्स टू 180 प्लस 45 में क्या आएगा भाई? 180 में से गया 45। रीजन क्या आ जाएगा? अपना आंसर क्या आ जाएगा? 135। चलो बाजू बाय वाले मिल गए। पहला पॉइंट, दूसरा स्टेप। ठीक है तीसरे स्टेप की बारी। क्या यहाँ पे तुम्हें x बनते नजर आ रहा है? क्या यहाँ पे x बनते नजर आ रहा है? x बनते नजर आ रहा है तो ये 135 तो ये भी 135। तो लिखते हैं यहाँ पे पास पास एंगल ए एंगल ए एंगल ये है b। तो लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल b। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर लिखना पड़ेगा इन द फिगर, इन द। चलो लास्ट फोर्थ स्टेप। लास्ट फोर्थ स्टेप क्या है भाई? क्या यहाँ पे वापिस से F बनते नजर आ रहा है क्या? अरे क्या यहाँ वापिस से F बनते नजर आ रहा है क्या? तो ये एंगल B और एंगल C भी क्या हो जाएंगे? सेम सेम पप्पी सेम। तो एंगल B एंगल C दोनों सेम हो जाएंगे भाई। रीजन आएगा यहाँ पे क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मगर इसे लिखना पड़ेगा ये कौन सी लाइन है N, ये कौन सी लाइन है भाई P और ये लाइन कौन सी है भाई M। ट्रांसवर्सल क्या है हमारे यार? ये P है, ये N है, ये क्या है? तो लिखना पड़ेगा भाई तुमको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि N पैरेलल है P से और M इज द। चलो लिख देते फास्ट फास्ट। ठीक है क्या निकालना है? मुझे निकालना है ART, मुझे निकालना है ART 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 ART। अरे भाई ART दिख रहा है क्या? ART दिख रहा है क्या? क्या ये आजू बाजू? क्या ये आजू बाजू? और अगर आजू बाजू रहता है तो अपने पता है आजू बाजू को प्लस करके कितना आएगा? तो लिख देते हैं यहाँ पे भैया ये इसको निकाल लो बाहर। ये है T, ये है R, ये है A, ये है 105, ये है भाई हमारा B। अरे आया ना? आजू बाजू को प्लस करेंगे 180 एंगल ART प्लस BRT ART BRT दोनों प्लस करो कितना आएगा? कितना आएगा? रीजन है एंगल फॉर्मिंग लीनियर। चलो लिखना पड़ेगा इन द फिगर, इन द फिगर, इन द फिगर, इन द फिगर, इन द फिगर। ठीक है ART 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 नहीं पता ऐसे लिखो भाई। BRT पता है भाई कितना 105, यहाँ पर आएगा 180 प्लस 105 वहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 में से 105 गया कितना आएगा? तो पहला वाला आंसर आ चुका, पहला वाला आंसर आ चुका है 95 75। सॉरी माफ करो 75। इजी सिंपल। सेकंड सेकंड वाला क्या निकालने वाला है? CDQ CDQ। क्या बात है बंदा, ये 75 तो नहीं चला अभी। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? दो लाइन पैरेलल। कौन सी? AB पहले पैरेलल AB पैरेलल है CD से। ट्रांसलेशन काटने वाला कौन है भाई? P और Q। PQ आप स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है अब लिखें यहाँ पे कि ART
इज इक्वल्स टू CT। अरे आया ना भाई, रीजन लिख देना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। चलो दो हो गए, तीसरे की बारी। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? DTQ 105 करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर यहाँ पे बंदे लगा रहे क्या? यहाँ पे बना दिया भाई। वापस से यहाँ पे B है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है। ये 105 तो ये भी नहीं चला। रीजन वो यहाँ पे आएगा, ये AB पैरेलल टू CD, PQ इज आंसर सेम है, आजू बाजू है, ठीक है। 105 तो ये भी हो जाएगा 105। BRT इक्वल्स टू DTQ। कितना आएगा भैया? 105। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल सर्कल। इजी। बस चौथा PRB 75 बस आखिरी निकालना है। PRB क्या उसमें? क्या एक संधि नजर आ रहा है क्या? अरे एक संधि नजर आ रहा है क्या? तो यहाँ पे लिखते भाई, ये है 75, तो ये भी कितना देगा? ये है A, ये है R, ये है T, ये है B, ये है R, ये है P। लिख देना इन द फिगर ART इज इक्वल्स टू BRP। रीजन क्या है भैया? वर्टिकल ये बोलते हैं चल लिख देते फास्ट